भजन संहिता उसका 20 अध्याय उसका 7 पद एक साथ पढ़ते हैं। किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम पे भरोसा रखते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है किसी को रथों पर और किसी को भरोसा है ना, लेकिन हमको अपने, लिखा है हमको अपने परमेश्वर यहोवा के नाम पर, किस पे? उसके नाम पर आप भरोसा करते हो। कैसा भरोसा है आपका? पूरा करते हैं या आधा भरोसा है हमारा? अगर भरोसा करते हैं तो एक सवाल है, ठीक है, थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन में बस थोड़ी देर हम आपके साथ कुछ बात, विशेष बात को करेंगे। अगर आप और हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, आप बता सकते हो या सोच सकते हो, आप धन्यवाद ज्यादा करते हैं या शिकायत ज्यादा करते हो? सोच के बताना। धन्यवाद ज्यादा करते हैं या शिकायत ज्यादा करते हैं? सोचने वाली बात। आप अगर पूरा दिन, अगर आपको दिया जाए, पूरे दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 घंटे होते हैं। अगर उसमें आप धन्यवाद ज्यादा है आपके मन में या शिकायत है आपके मन में ज्यादा? धन्यवाद ज्यादा। अगर धन्यवाद ज्यादा तो प्रभु का धन्यवाद हो, है ना। लेकिन आप देखो, हम लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा शिकायत होता है, धन्यवाद से ज्यादा शिकायत होता है। वो कैसा? अभी तो सब हमने बोल दिया धन्यवाद धन्यवाद। जरा से सब्जी में अगर नमक तेज हो गया गलती से भी, रिप्लाई क्या आता है? या कच्चा बन गया तो समझना आपको बातों को, आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपके फेस से मैं समझ पा रहा हूं क्या रिप्लाई आता है हमारा। तब क्या बोलते हैं? प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरी बीबी ने नमक तेज कर दिया। प्रभु कोई बात नहीं, अगले बार ठीक करेगी। है ऐसा क्या? मैं पूछ तो नहीं रहा हूं, क्यों अपनी तारीफ अपने मुंह से कर रहे हो आप लोग? हाँ नहीं कुछ मत बोलो, खाली सुनते जाओ मैं क्या बोल रहा हूं। अपना तारीफ अपने मन में रखो और प्रभु को धन्यवाद दो, ठीक है? बोलते हैं ऐसा हम, है ना। या पति ने कोई काम नहीं किया, आपने बोला कि बाहर से ये ले आना, और आपने थैला उठा के देखा ये चीज नहीं है जो आपने मंगाया था। आप बोलोगे प्रभु, थैला उठा के, प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरा पति आलू भूल गया, प्याज ले आया। बहुत धन्यवाद प्रभु, कोई बात नहीं, मेरा पति कल ले आएगा। ऐसा? बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। प्रभु का धन्यवाद। स्वर्ग का राज ऐसे लोगों का है ना। प्रभु का धन्यवाद। अभी आपने क्या बोला? हम धन्यवाद बहुत देते हैं। जरा से गर्मी हो गया तो चलचलाती धूप, बाहर निकल जाओ अभी चर्च से, क्या करेंगे हम? हाथ उठा के धूप की ओर, प्रभु तेरा धन्यवाद, इतना सड़ी गर्मी आपने दिया, मैं पसीने से तप रही, प्रभु तेरा धन्यवाद। बारिश हो गया बहुत ज्यादा, आते आते भीग गए, बारिश में खड़े हो गए, हाथ उठा के घंटा घर पे बोल रहे, प्रभु तेरा धन्यवाद, आज तूने मुझे भिगो दिया, बहुत दिन से मैं नहाई नहीं थी, ना नहाया नहीं। देते हैं बात के लिए, क्या बात के लिए? कहीं भी हम क्या करते हैं? धन्यवाद से ज्यादा हमारा शिकायतें। जब हम बात करते हैं हम शिकायत करते हैं। क्या करते हैं? शिकायत करते हैं। क्यों? इसका कारण क्यों है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे ये बताओ। दूसरा सवाल ये है, जो परमेश्वर ने इजराइल को एक जगह बताया था, एक जगह से निकल के एक जगह जाना था, मालूम है? कहां से निकलकर? मिस्र से निकलकर कनान में, वो वायदों का देश जाना था। वो कितने दिन का था? राइट, कितने दिन का था? 11 दिन का रास्ता था। याद रखना इसको, कितने दिन का था? 11 दिन का था। अब दूसरा सवाल आप लोगों के लिए, आप सवाल पे सवाल ही है ना। सवाल यह है कि 11 दिन रास्ता था, लेकिन पहुंचे कितना समय में? 40 साल लग गया। कितने साल?
40 साल लग गया। कितने दिन का रास्ता था गांव के? 11 दिन का, लेकिन 40 साल लग गया। आपने सोचा क्यों? अब आए पॉइंट। तो कोरोना तो चलो ठीक है, क्या कर रहे थे? शिकायत पे शिकायत कर रहे थे। अब सोचो, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हमारे जो चीजें जो परमेश्वर ने हमें दिया है, कई बार हम इसलिए वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक परमेश्वर चाहता। हम फिर तब से वहीं आ जाते हैं, है ना। जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया है, कितने लोग, आप लोग बचपन में या अभी भी कहीं आपने लूडो खेला है? कितने लोग खेले? सांप सीढ़ी लूडो जो आता है, खेला आपने? मैं भी बहुत खेला है। और जब हम खेलते हैं, उसमें एक लेटेस्ट लूडो जो आता था, उसमें 99 पे एक स्नेक बैठा रहता है। नहीं, 99 पे, मैंने बोला लेटेस्ट लूडो उठाओगे देखोगे आप, पहले 98 में आता था, उसके बाद उसको घसका के 99 में कर दिया गया था। जब मैं छोड़ा था अपने टाइम पे लूडो, तब वो लेटेस्ट आ गया था, है ना। तो 99 पे मैं खेल रखा हूं। 99 इसलिए होता है कि अगर एक आया, अगर 98 पे आपका वो रखा हुआ है, अगर आपको उसमें क्या बोलते हैं उसको, जो भी आता है उसमें जो आप फेंकते हो, अगर एक आ गया तो, लेकिन आप जो बैठे हुए हो 98 पे बैठे हो। कहां बैठे हो अभी? अभी कहां बैठे हो आप लोग? अरे चेयर में बैठे हो, चर्च में बोलो तो, कहां बैठे हो? 98 पे बैठे हो। और एक आ गया तो 98 में एक आ गया तो कहां चले जाओगे सीधा? और 99 में कौन बैठा है? सांप बैठा है। क्या करोगे? जाओगे तो बाद में, पहले डसेगा वो। पहले चले गए आप लोग, पहले डसने तो दो उसको, पहले भाग रहे हो और सीधे आ जाओगे जीरो में, सीधे जीरो में आ जाओगे, स्टार्टिंग में आ जाओगे, पहले डसेगा वो आप। तो कई बार क्या करते हैं हम? खूब धन्यवाद, आत्मिक जीवन अभी कैसा चल रहा है? सब बढ़िया, ठीक है, यहाँ सब बढ़िया चल रहा है। यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? पति पत्नी को या जो परिवार में माँ बाप को या आप लोगों को समझ में आ रहा है? अभी कुछ शैतानी मन में आ रहा है? कुछ झगड़ा करने का मूड हो रहा है एक दूसरे से? बता दो, छूट दे दूंगा आज। हो रहा है कुछ थोड़ा बहुत भी? मुक्का मुक्की कुछ नहीं? नन्हे भैया, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोग ऐसा मुंह मत देखा करो। किसी का नाम मैं बोलता हूं तो मैं जान के बोलता हूं ताकि आप मेरे तरफ ध्यान देते रहो। प्रिया, मन कर रहा है मुक्का मारने का, किसी को बदला लेने का? नहीं कर रहा है? क्यों? और ये घर में क्यों हो जाता है? यहां आपको वो थॉट नहीं आ रहा, आपका विचार नहीं आ रहा है ना, आप कर पा रहे हो उस चीज को। अगर थॉट भी आएगा आप कर नहीं पाओगे, लेकिन घर में क्यों हो पा रहा है वो चीज? क्योंकि यहां आप धन्यवाद ज्यादा देते हो। यहां जो हम बैठते हैं 2 घंटा 3 घंटा, हम धन्यवाद प्रार्थना के साथ हम बैठते हैं, लेकिन घर में क्या होता है? खत्म, धन्यवाद खत्म, शिकायतें शुरू हो जाती है ना, प्रॉब्लम में हो जाते हैं हम बहुत जरा से बातों को। इसीलिए यहां देखते हैं कि 11 दिन का सफर 40 साल लग गए। लोग बोलते हैं ना वहां जा नहीं पाए, लेकिन ये लोग शिकायत करते थे कि भैया हमने मन्ना खा लिया, और मछली मांगते थे, कई बार मीट मांगते थे। आपने वचन पढ़ा होगा, मछली का आइटम बताते थे कि मुझे ये वाला मछली चाहिए, ये नहीं खाते मैं, है ना। किसी बहन से पूछा मैंने, है ना, यहाँ बैठी हमारे बीच में, मैंने पूछा नॉनवेज खाते? बोले नहीं, नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो बोले नॉनवेज में क्या खाते? बोले सिर्फ मटन खाते हैं। बहन बैठी हमारे बीच में, हंस रही है बहुत। मैंने बोला अच्छा नॉनवेज नहीं खाते हैं, बस मटन खाते हैं, चिकन बिल्कुल नहीं, सालों से छोड़ रखी। सच्ची बात है, सालों से वो मटन और मछली, चिकन मछली नहीं खाती। हाँ, बट ये है मटन खाती। आइटम आप समझ रहे हो, खाना है, लेकिन खाने में ये खाना, ऐसा चीज मांग रहे हैं। शिकायत पे शिकायत, जंगल में गए शिकायत पे शिकायत कर रहे हैं, पानी पी लिए शिकायत कर रहे हैं, रह रहे हैं उस पर शिकायत कर रहे हैं। शिकायत से क्या प्रॉब्लम होता है आप समझना, मैं आपको किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, पर परमेश्वर का वचन हम लोगों के लिए आशीष का भी कारण है और रुकने का भी कारण हो जाता है। प्रभु हाथ फैला के हमारे लिए वेट करता है। मुझे बताओ, ये सारी आशीषें, सारी बरकतें किसके लिए? हमारे लिए है ना, हमको मिलना चाहिए ना, वो मेरा अधिकार है चीजों का, है ना, हमें मिलना चाहिए। लेकिन जब वो आता है पास में, फिर वो रह जाता है। क्यों? कारण क्या है?
हम धन्यवाद देते देते हम यहाँ पहुंच गए, और जब उसको रिसीव करने का समय आता है हमने तुरंत शिकायत किया और वो हमारे हाथ से दूर चला गया। फिर हम जहां थे वहीं आ गए। समझ रहे, इजराइल लोगों के साथ में यही हो रहा था। 11 दिन का ही था, लेकिन शिकायत करते 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 वो पहुंचते थे फिर दूर चले जाते थे, पहुंचते थे और फिर दूर चले जाते थे। एक वचन पढ़ना ब्रदर रेडी, आप सहायता करना। एक वचन इब्रानियों की किताब उसका 6:12 अध्याय जी। ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, जी, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जी, जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। जी। क्या होते हैं? प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। वारिस, वारिस का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, है ना? जो परमेश्वर ने आपको और हमको दिया है उन चीजों को बोलता है, वचन बोलता है कि क्या ना हो जाओ, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। अब इधर ध्यान दो सब। हम क्या करते हैं, हम अपने लाइफ में बहुत आलसी हो जाते हैं चीजों को लेकर। बहुत एक फैक्ट देखा जा रहा है कि हम आलसी हो जाते हैं वचन को लेके। हमने सीखा समझा, है ना, लेकिन हम जितना एक्टिव हम लोगों को होना चाहिए परमेश्वर के बातों को लेकर, हम आलसी हो जाते हैं। चलो मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसका अधिकार आपको और हमको दिया है परमेश्वर, है ना, उस चीज को हम पाने के लिए हम आलसी बन जाते हैं, इसीलिए हम गुलाम बन जाते हैं। और इंपॉर्टेंट बात लिखा यहाँ, विश्वास धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। अब दो चीजें समझना, प्रतिज्ञा और आज्ञा। प्रतिज्ञा क्या है और आज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा को बोले तो प्रॉमिसेस है। परमेश्वर ने कुछ प्रॉमिसेस किया हम लोग के साथ, क्या ही नहीं किया? कुछ प्रॉमिस, कुछ वायदा किया आपके साथ। क्या वायदा किया है? बहुत सारे वायदा है। पढ़ा है आपने बाइबल में? क्या क्या वायदा है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, है ना। बहुत सारे वादा, तुम्हारे जन्माई माँ छोड़ सकती, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, है ना। तू जल में होके जाए डुबा नहीं सकेगा, है ना। कोई बीमारी तेरे निकट नहीं आएगा, सांप बिच्छू को तू उठा ले तो कुछ नहीं होगा। बहुत ऐसे प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया। लिखा है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, मैं तुम्हें अनंत जीवन को दूंगा। बहुत सारी प्रोमिसेस पूरे बाइबल में आप पढ़ोगे। वो प्रोमिसेस किसके लिए है? हमारे लिए। किसने कहा? क्या वो बदल सकता है? क्या नहीं। लेकिन वो नहीं होता पूरा। क्यों? दो चीजें याद रखना, प्रतिज्ञा प्रोमिसेस तभी पूरा होगा। लोग बोलते हैं बहुत हम आशीषित है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कई बार ये प्रोमिसेस, ये प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरा नहीं होता। क्यों? कारण दूसरा जो इसका एक भाग है वो है आज्ञा। वचन कहता है ना कि तुम मुझसे जो कुछ भी मांगो, क्या होगा? मेरे नाम से मांगोगे वो हो जाएगा। लेकिन उसका पहला पार्ट पढ़ा आपने? पहला पार्ट पढ़ा उसमें, यदि तुम मुझ में बना रहूं तो जो चाहो। पर हम क्या बोलते हैं? प्रभु ने कहा, प्रभु तूने कहा है कि जो चाहो। लेकिन उससे पहले भी प्रभु कुछ कहा कि तुम अगर मुझ में बने रहो। तो कोई भी प्रोमिसेस, याद रखना, कोई भी वायदा तभी पूरा होगा जब आज्ञा पे आप चलोगे। अब परमेश्वर की आज्ञा आपको मालूम, बहुत सारी आज्ञा परमेश्वर ने दिया है। तो अपने परमेश्वर को तन और मन से क्या करना? प्रेम को करना। उसी प्रकार से आज्ञा यहाँ पे दिया गया, वायदा भरोसा के विषय में एक कहा गया है कि आज्ञा नहीं मानने के कारण हमारे जीवन में प्रतिज्ञाएं पूरा। उसने कहा कि मैंने इसलिए शरीर पे अपने कोड़े बरसाए हैं ताकि हम क्या हो सके? चंगाई को हम पा सके, है ना। इन चीजों को हम देखते हैं पुराने नियम में। मुझे एक बात बताओ, अभी हमने जो वचन भी पढ़ा हमने कि किसी को घोड़ों पे, किसी को रथों पे भरोसा है, ठीक है, लेकिन हमको अपने परमेश्वर पे भरोसा। पुराने नियम में आपने देखा होगा बाइबल में ऑलमोस्ट लड़ाई कैसे होती थी? ध्यान से सुनना, कैसे होती थी? कंधे पे ले लो। कैसे लड़ाई होती थी? युद्ध हुआ करता था, राइट? रीड कर पा रहे? नींद तो नहीं आ रहा है? जो से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, पहले जो लड़ाई होता था कैसे होता था? घोड़ों पे, और उनके हाथ में क्या होता था? तलवार। और ज्यादातर लड़ाई इसी प्रकार से किया जाता था, है ना। वो लड़ाई करते थे किस प्रकार से?
लड़ाई करके युद्ध लड़ते थे। और एक बहुत अच्छी बात यहोशापात के समय में आपने देखा होगा, खास करके जो गाने वाले हैं, जवान हमारे युद्ध, ध्यान से सुनो आप लोग, ठीक है। वहां वचन कहता है कि जब प्रभु ने युद्ध लड़ने के लिए बोला, उस युद्ध में सबसे जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था वो क्या था? उस युद्ध में परमेश्वर ने कहा था जितने जो गाने बजाने वाले लोग, वर्शिपर जो है, वो सबसे आगे चलेंगे लड़ाई। प्रचार किया था इससे पहले, पढ़ा है आपने? किसमें? युद्ध में आप ये बताओ, युद्ध में वर्शिपर लोगों का क्या काम? लेकिन फिर भी परमेश्वर कहा इस प्रकार से करना। तो ऑलमोस्ट लड़ाई जो है, कुछ बात को, कुछ प्रकाशन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ध्यान से सुनना एक बात। पहली की लड़ाई कैसी होती थी? घोड़ों पे। हमने वचन पढ़ा ना, किसी को घोड़ों पे भरोसा है, किसी को रथों पर। अब लड़ाई जो होती थी घोड़ों पे और तलवार पे हुआ करती थी। लड़ाई जाके जीत के आ जाते थे। अपने मुल्क की शांति के लिए, सुनो ध्यान से, अपने मुल्क की शांति के लिए उसको किसी और को मारना पड़ता था, किसी और राजा को। जब वो जय पाते थे तो उनके मुल्क में क्या आती थी? शांति आती थी, राइट। अगर आपको शांति चाहिए अपने मुल्क में, तो दूसरे राजा को और उसके सेनापति को आपको जाके मारना पड़ता था, तब जाके वो जय पाके वो वापस नए नियम में युद्ध लड़ाई बदल गई। नए नियम में युद्ध का तरीका बदल गया। आपने लड़ते हुए देखा बहुत से लोगों को? कुत्ते का लड़ाई देखा आपने? जी, यस या नो? यस। कुत्ते का लड़ाई देखा? मजा आता है? नहीं मजा आता है? हम तो बहुत ध्यान से देखते हैं, मुझे बहुत मजा आता है जब मैं कुत्ते की लड़ाई देखता हूँ। आजकल देखने के लिए कम मिलता, भौंकते बहुत ज्यादा आपस में, भिड़ते नहीं, दूर से भौंकते रहते, है ना। आपने बिल्लियों की लड़ाई देखा है? देखा है कैसे लड़ते हैं? पंजे। हाथियों की लड़ाई देखा आपने टीवीओ में? देखा है? अब सवाल ये है, आपने गधों की लड़ाई देखा है? कितने ने देखा गधों की लड़ाई? देख ही नहीं सकते आप, कहीं नहीं देखोगे आप गधा आपस में लड़ाई कर रहा, नहीं देखोगे आप। अब वो एक अलग बात है, कभी कभी लड़ते हैं, है ना, वो एक अलग। जैसे लड़ाई में क्या बोलना, कुत्तों की लड़ाई आप देखोगे, हाथियों की, जानवरों की लड़ाई, वैसे आप गधों की लड़ाई। कारण क्यों बता रहे हैं? पुराने नियम में राजा हुए, लड़ाई किए। नए नियम का राजा कौन है? यीशु मसीह लड़ाई राजा है। और जब वो राजा आया, वो भी युद्ध लड़ने गया। ध्यान से सुनो, जितने लोग लड़ाई करते हो और जितने लोग शांत नहीं बैठते हो, ध्यान सुनो, सबके लिए परमेश्वर का प्रकाश है आप लोगों के लिए। ध्यान से सुनो। पहले लड़ते थे, क्यों लड़ते थे? जाके कि मेरे मुल्क में शांति आ सके। अब यीशु मसीह आया राजा बनकर, अब वो भी लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा है, राइट। उसको भी युद्ध लड़ना है। अब वो लड़ाई लड़ने जा रहा है और उसने क्या लिया? सबसे पहले किसको बुलाया? गधे को। किसको लिया? सब बोलो, गधे को। किसको लिया अपनी सवारी? एक राजा है यीशु मसीह, और उसने गधा को लिया अपने सवारी के लिए। कि राजा जो है, पहले के राजा कैसे चलते थे? घोड़ों पे और हाथियों पे, और हथियार लेके, तलवार लेके चलते। अब ये जो राजा है कुछ डिफरेंट है। ये बताना चाहता है कि जो पुराना इतिहास है वो बदलने वाला कैसे। अब इसने गधा लिया। अब सोचो, वो गधा जो आपस में कभी लड़ाई नहीं, बोलता ना यीशु मसीह तू मुझे गधा बना दे, जिसने तूने मुझे, आपने इस्तेमाल किया था। क्या लोग बोलता है ना, मैं तो गधा हूं, बोलते नहीं बोलते प्रार्थना में। अब यहां देखिए राजा ने क्या किया। अब ये राजा जो हमारा यीशु मसीह है, इसने संसार में शांति लाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। किसी के मुंह से हालेलुया नहीं निकल रहा है। आप नहीं समझे, प्रकाशन नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। पहले के राजा दूसरे को मारते थे अपने मुल्क में शांति लाने के लिए, बट हमारा यीशु मसीह ने संसार में शांति लाने के लिए अपने आप को मार दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा यीशु मसीह है। यानी अपने इस संसार, इसलिए कहा कि अपने इकलौते पुत्र को दिए। उसके पास कोई हथियार नहीं था, बस एक हथियार था, परमेश्वर का वचन। जो परमेश्वर उसको दिया था, वो हथियार लेके वो आज आपकी लड़ाई इस प्रकार से होती है ना।
इसलिए यहाँ वचन लिखा है, कई बार जो है चीजों को हमको और आपको समझने की जरूरत है। एक घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जल्दी से। यहोशू की किताब उसका 11 अध्याय, एक विशेष घटना आप समझना। और जब वचन सुनते हो, मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप ये प्रार्थना के साथ बैठा करो चर्च में कि प्रभु ये वचन जो है मेरे जीवन में काम करे। प्रभु मैं सुनकर यहां से जाना नहीं चाहता, प्रभु ये वचन मेरे अंदर काम करे ताकि वो चीजें प्रभु की बातें आ सके। पढ़ना कोई नहीं, यहोशू 11 वो ब्रदर रेडी पढ़ेंगे, इसके पीछे कारण है, तो आप लोग कृपया सुने। यहोशू उसका 11 अध्याय 1 पद से आप ब्रदर आप पढ़ना शुरू करो। यह सुनकर जी हासोर के राजा याबीन ने मादोन के राजा योबाब और शिमरोन और अशाब के राजाओं को, और जो राजा उत्तर की ओर पहाड़ी देश में जी और किन्नेरेत के दक्षिण के अराबा में जी और नीचे के देश में और पश्चिम की ओर दूर के ऊंचे देश में रहते थे जी उनको, और पूरब पश्चिम दोनों ओर के रहने वाले कनानियों और एमोरियों, हित्तियों, परिज्जियों और पहाड़ी यबूसियों और मिस्पा देश में हेम्रोन पहाड़ के नीचे रहने वाले हिब्बियों को बुलवा भेजा जी। और वे अपनी अपनी सेना समेत, जो समुद्र के किनारे की बालू के किनकों के समान बहुत थी, जी मिलकर निकल आए, और उनके साथ बहुत से घोड़े और रथ भी थे। तब वे सब राजा सम्मति करके इकट्ठे हुए जी और इस्राएलियों से लड़ने को मेरोम नामक ताल के पार आकर एक संग छावनी डाली जी। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर जी, क्योंकि कल इसी समय जी मैं उन सबों को इस्राएलियों के वश में करके मरवा डालूंगा जी। तब तो उनके घोड़ों के घुटनों की नस कटवाना और उनके रथ भस्म कर देना। और यहोशू सब योद्धाओं समेत मोरोम नामक ताल के पास अचानक पहुंचकर उन पर टूट पड़ा, और यहोवा ने उनको इस्राएलियों के हाथ में कर दिया। इसलिए उन्होंने उन्हें मार लिया और बड़े नगर सीदोन और मिस्पोतामेम तक और पूर्व की ओर मिस्पे के मैदान तक उनका पीछा किया और उनको मारा, और उनमें से किसी को जीवित न छोड़ा। तब यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया जी, अर्थात उनके घोड़ों के घुटनों की नस कटवाई और उनके रथ आग में जलाकर भस्म कर दिए। बस अब ये वचन सामने देखिए। अब यहाँ पर कुछ घटना घटता है, फिर एक सवाल आपके सामने आता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के लोगों के ऊपर में चढ़ाई करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, और प्रभु उनको अपने लोगों को एक जय देने का एक तरीका बता रहा है, ठीक है, किस प्रकार से, और उनको बता रहा है कि वो कैसे है। एग्जाम्पल बता रहा है कैसे है, बालू के किनको के समान इतना ज्यादा चीजें आपके विरुद्ध में, परमेश्वर के लोगों को नष्ट करने के लिए आपके विरुद्ध में है ना। और यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि अपने लोगों को यहाँ पे यहोशू को बुलाकर बहुत एक खास विषय कहता है। एक बात आपने देखा होगा यहाँ पर कि परमेश्वर ने कहा कि क्या करना, 6 पद में ब्रदर रेडी एक बार फिर से पढ़ दे, वर्स 6। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, ध्यान से सुनना, क्या कहा यहोवा ने यहोशू से, उनसे मत डर, उससे मत डर, क्योंकि कल इसी समय जी मैं उन सबों को इस्राएलियों के वश में करके मरवा डालूंगा। अब सुनिए क्या बोलता है परमेश्वर, तब तू उनके घोड़ों के घुटनों की नस कटवाना। पहला क्या बोला, ध्यान से सुनो, क्या बोला, उनके घुटनों के नसों को कटवा देना, और दूसरा और उनके रथ भस्म कर देना। बस ऐसा क्यों बोला होगा परमेश्वर, सवाल उठता है यहाँ पर। उनको कहा, ले भी सकते थे, जब पुराना आप पढ़ोगे इससे पहले भी परमेश्वर ने कहा किसी किसी चीज को तुम ये भी ले रहे हो, लोग सोना चांदी भी ले लेते थे, जय पाते थे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने उनको एक साफ एक बात कहा कि जब तुम जीत जाओगे, जब मैं तुमको जय दे दूंगा, बस तुम्हें करना क्या है, 2 काम करना। उस घोड़ों का क्या करना, घुटनों का नस काट देना। कहाँ का,
घुटनों का नस। घोड़ा खड़ा किस पे होता है? पैर पे खड़ा होता है। और मेन चीज क्या है? हम जो खड़े होते हैं, हमारे घुटने। कई लोग बोलते हैं ना कि घुटनों का ऑपरेशन हो रहा है, घुटना खराब हो गया, क्योंकि घुटनों के द्वारा आप स्टैंड खड़े हो रहे हैं। अब वहां पे परमेश्वर ने कहा घुटनों का नस कटवा देना। और दूसरा क्या कहा? रथों को। ऐसा क्यों बोला होगा परमेश्वर ने? बोला जय देने के बाद उनको ऐसा करना है, उनको रखने के लिए नहीं बोला। हाँ? नहीं, अगर वो जीत गए हैं तो वो उनका ही है। अगर युद्ध जीत गए हैं तो उनके पास, इससे पहले आप पढ़ोगे तो जो कुछ था परमेश्वर उनको बोलता था तुम ले लो, अपने हित में ले लो सब चीज को। तो कई बार सोना चांदी ये सारा चीज सब कुछ वो अपने हित में ले लेता था। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर बोला कि नहीं। उसके पीछे कारण है, मैं जल्दी से आपको बताता हूं। अब इसके पीछे एक कारण है। 18 का 2 पद, यहोशू 18 का 2 जी। और इजरायलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। सुनिए ध्यान से, इजराइल में से कितने लोग? 7 गोत्रों के लोग। टोटल कितना गोत्र थे? 12 गोत्र थे, उसमें से 7 बचे हुए। कितने को मिला था? 12 में 7 माइनस करते कितना बचा? हाँ। अब इतने गोत्र लिए, लेकिन ऑलमोस्ट लोग अपना हिस्सा को, जहां पे परमेश्वर, क्योंकि जो जगह आपको उनको दिया गया था उस जगह में ऑलरेडी को रह रहे थे, उनको बोला मैं तुम्हारे लिए लेकिन युद्ध लड़ना पड़ेगा, युद्ध में भी जय दिला रहे थे। लेकिन अब जो यहाँ पे जो अभी भाग हमने पढ़ा है, ध्यान से सुनना एक बात को, बस एंड करने जा रहा हूं वचन को, कि वहां पे परमेश्वर ने कहा कि जय तुमको दे दूंगा, तुम खड़े रहना, है ना। लेकिन उसको मालूम था कि ये जो लड़ाई है ये अंत नहीं है। इसके बाद वचन क्या कह रहा है, आगे अध्याय में क्या कह रहा है, अभी और भी जो लोग हैं, 7 लोग हैं, उनको अपना हिस्सा, यानी कि आशीष कुछ और बची है, पूरा मिला नहीं है। क्या नहीं मिला? पूरी आशीष, ध्यान से सुनना, पूरी आशीष नहीं मिली है, और भी आशीष मिलना बाकी। अब परमेश्वर को मालूम था कि इनको आगे युद्ध और मिलेगा। क्या मिलेगा? इनको आगे अपने हिस्सा लेने के लिए, जीवन चलने के लिए और युद्ध लड़ना पड़ेगा। युद्ध काफी नहीं है। इसलिए पता था अगर इजराइल के लोग ये घोड़े और रथ ले लेंगे, जब आगे युद्ध लड़ने के लिए जाएंगे तो कैसे जाएंगे? ये जो घोड़ा इन्होंने जीता था, जो रथों को इन्होंने जीता था, उसको लेके जाएंगे। और जब ये रथों को लेके जाएंगे, घोड़ों को लेके जाएंगे, उनके मन में क्या विचार आएगा? कि हमने ये लड़ाई जीता था। और जब घोड़ों और रथों पे जाओगे तो अपने आप को आप क्या समझोगे? एक राजा समझोगे। देखो हमने ये युद्ध जीता था। वचन क्या पढ़ा था हमने? किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पे भरोसा है, लेकिन हमको परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसके लोग उस घोड़ों पे, उस रथों पर क्या करे? विश्वास करे, भरोसा करे और युद्ध हार जाए। इसलिए परमेश्वर जान रहा था कि और भी इनको युद्ध लड़ना है, इनको जय पाना है। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि इन घोड़ों और इन रथों पे उनका भरोसा, क्योंकि जब वो देखेंगे उनको क्या याद आएगा? देखो हमने युद्ध लड़ा था, हम युद्ध जीते हुए लोग हैं। वो बार बार इस बात के लिए, हो सकता है उसके अंदर घमंड आ जाता, वो ऐसी बातें आ जाती, लेकिन प्रभु ये बताना चाह रहा था कि जय मेरा है, युद्ध मेरा है। आपको जय कौन दिलाएगा? आपकी जो परिस्थितियां हैं कौन जय दिलाएगा? परमेश्वर दिलाएगा। कई बार हम नियत से खड़े हैं परमेश्वर के सामने, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, लेकिन हम ऐसे खड़े होकर हम कई जीत को हम पा सकते हैं। आज प्रभु का आत्मा इस बात को कहना चाहता है, आप परिवार में, आप अपने पे भरोसा मत करो, है ना। कई बार हम अपने जब चीजों पे हम भरोसा करते हैं, हम कई बार ठोकर खाते हैं अपने रिश्तों में भी, अपने चीजों में बहुत हम एक टूट सा जाते हैं अपने जीवन। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु पे भरोसा करें। आपके पास कुछ नहीं हो सकता, नहीं दिखता है, लेकिन आपके पास एक नाम दिया गया है, तो सारे नामों से श्रेष्ठ नाम यीशु का नाम दिया गया। उस नाम के साथ में आगे बढ़, आपका जय। इसलिए मैंने बोला आज से क्या करना है? धन्यवाद से ज्यादा शिकायत करना है। क्या करना है? धन्यवाद से ज्यादा, बोलो मेरे पीछे, धन्यवाद से ज्यादा शिकायत करना है। शिकायत से ज्यादा धन्यवाद देना।
शिकायत से ज्यादा धन्यवाद धन्यवाद करना है। क्या बोलोगे? आज से क्या करना? अगर कोई आपको प्रत्युत्तर दे, सब समस्या का हल बता रहा हूं, है ना? क्या करना है? कोई आपको प्रत्युत्तर दे या कुछ हो जाए तो क्या करना है? घर में नमक तेज हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, बाय मिस्टेक हो गया, कोई जानबूझ के करते हैं क्या आप? जानबूझ के नहीं करते हो, आपसे हो जाता है। क्या करना है उसको? प्रभु तेरा धन्यवाद, इतना अच्छा परिवार तूने दिया मुझे, इतना अच्छा काम दिया प्रभु, इतना अच्छा मौसम दिया। क्या करना प्रभु को? हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद। जब खाने में बैठे, खाना जल गया, कुछ हो गया, क्या करना है? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? बहुत मुश्किल है ना? मुश्किल है, मुझे पता है मुश्किल। आप हाँ ना करो, मुझे पता है ना? घर में बैठे हो आप, खाना खराब हो गया बाय मिस्टेक, क्या करोगे? खाना टेबल पे आगे बिछा, बहुत तेज भूख लग गया है, क्या करना है? हाथ उठाना है, बोला प्रभु तेरा धन्यवाद, आज तू मुझे ये भी खाना दिया। बहुत से लोग यही खाना के लिए तरस गए। अभी किसी से बात हो रहा था खाने के लिए, पता नहीं किससे बात हो रहा था। बच्चों को देखना रेलवे स्टेशन के पास में, हाँ रेलवे स्टेशन में देखना, देखिए छोटे बच्चों को कच्चा चावल भी ऐसे मुंह में डालता है जो डस्टबिन फेंक, देखा आपने? कितना धन्यवाद देने का विषय है। हमारे बच्चे, अरे ये नहीं खाता मेरे बच्चे ये नहीं खाते, लेकिन जाके कभी देखना रेलवे स्टेशन के बच्चे, और हमारे और आपके बच्चे से ज्यादा फिट होते हैं। हम हर महीना अपने बच्चों को डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं मेडिकल में, उन बच्चों को देखना हो, कूड़े में से उठाते हैं और ऐसे मुंह में डालते हैं, ऐसे खाते हैं, है ना? तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देना। आप जिस घर में रह रहे हो, जिस परिवार में हो, जिस स्थिति में हो, बहुत प्रभु को धन्यवाद देना। इस बात के लिए मैं बता रहा हूं, है ना? धन्यवाद के साथ सारा मिरेकल, सारी भविष्यवाणी, सारी आशीषें, सारा परमेश्वर का वचन एक बात से पूरा होता है, वो धन्यवाद की प्रार्थना। ठीक है? तो शिकायत से ज्यादा धन्यवाद देना शुरू करो। आज का ये मनन, और पूरा दिन क्या करना है? धन्यवाद। इस समय हम प्रार्थना करें, और जो बीज बोया गया है परमेश्वर का, उसके लिए विशेष हम लोग प्रार्थना करें कि प्रभु आज जो तेरा वचन हमारे मध्य में आया प्रभु, आज ये मेरे लिए था। अपने आप के लिए हम प्रार्थना करें कि ये वचन जो प्रभु ने कहा है कि प्रभु हमको चलाएगा, प्रभु हमारे जीवन को आशीषित करेगा, प्रभु हमारे जुबान को आशीषित करेगा, ताकि मेरे जुबान से जो है, मेरे लफ्जों से, मेरे जीभ से धन्यवाद की बलि चढ़ाई जाएगी। अब प्रभु उसके द्वारा हमारे जीवन में बहुत ऐसे आशीषों के द्वार को खोलने के लिए जा रहा है। इसलिए अब अपने परिवार के लिए धन्यवादित हो, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जॉब के लिए धन्यवादित रहे प्रभु के सामने कि धन्यवाद प्रभु, इस समय मैं अपने परिवार में रह पा रहा हूं, अपने घर में रह पा रहा हूं। उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। प्रभु मैं तेरे सामने आता हूं, धन्यवाद देता हूं आज के सुबह पवित्र दिन प्रभु तूने हमें ठहराया प्रभु। हम आदर, महिमा और जलाल देते हैं प्रभु। जितने तेरे भवन में यहाँ बैठे हैं प्रभु, नामो नाम आशीष देना प्रभु। एक एक को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं, और ये प्रार्थना करता हूं प्रभु तेरे वचन के अनुसार प्रभु, ना तो हमें घोड़ों पे, ना तो हमें रथों पे भरोसा है, लेकिन आज प्रभु मैं कहता हूं कि खुदावन मुझे अपने परमेश्वर पे भरोसा है प्रभु, क्योंकि आज मेरे परिवार को चलाने वाला, मेरे जीवन को चलाने वाला, मेरे बच्चों का अच्छा लालन पोषण देने वाला हमारा यहोवा है प्रभु। मैं यही वचन को क्लेम करता हूं और कहता हूं, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, एक एक लोग तुझ पे भरोसा करने वाले हो सके प्रभु जी। एक एक लोग अपने परिस्थितियों को जो देख रहे हैं अपने परिवार में होते हुए, वो जो आंधियों को देख रहे हैं, परमेश्वर कहता है वो मत देखो जो तुम देखना चाहते हैं, उन बातों को देखो जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु तेरे लोग के जीवन में प्रभु, जब हम तुझ पे भरोसा करते हैं प्रभु, तुझ पे हम यकीन करते हैं पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर तू अद्भुत काम करने वाला प्रभु हमारे जीवन में काम करता है प्रभु जी। इसलिए प्रार्थना करता हूं तेरे वचन के अनुसार एक एक बातें प्रभु हमारे जीवन में पूरा हो सके प्रभु। और जितने लोग हैं प्रभु, चाहे यहाँ बैठे हैं, ऑनलाइन है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक नाम से प्रभु आशीष मांगता हूँ इनके परिवार में, इनके जीवन में, यीशु के नाम से पिता रिसीव करने पाए प्रभु जी आशीष है प्रभु। यीशु के नाम से तेरा वचन फैले, तेरा काम प्रभु लोगों के जीवन में हो खुदावन, ताकि हम अपने परिवारों पे नहीं, अपने अपने डिग्री पे नहीं प्रभु जी, अपने ज्ञानों में नहीं, लेकिन परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला प्रभु यीशु मसीह का नाम जो दिया गया है, उन बातों पे, उन नाम पे हम भरोसा कर सके। धन्यवाद प्रभु, इस वचन के अनुसार हम सबको बरकत और आशीष देना प्रभु। आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन।